हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है चाणक्य एंड वेलकम टू माय चैनल पर्पल एंड ब्लू एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एज वेल। तो 1 जुलाई को मैंने देखा स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 2 एंड माय गाइस व्हाट ए सीज़न दिस इज। डफर ब्रदर्स ने जो काम किया है, सारे लोगों ने जो एक्टिंग करी है, जो स्टोरी है इस सीज़न के अंदर, इस सीज़न फिनाले में, भाई मज़ा ही आ गया देख के। एंड जिस तरीके से बनाया है इन्होंने, पूरी की पूरी मूवी की क्वालिटीज़ के ये दोनों के दोनों एपिसोड्स रहे हैं। यूजुअली 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पे सारे शोज़ एंड सीरीज़ आते हैं, तो जो वॉल्यूम 2 आया था तो हैंग हो गया भाई, सर्वर हैंग हो गया नेटफ्लिक्स के। तो मैंने 4 बजे देखा, 4 से 8 बजे तक में मैंने दोनों एपिसोड देख के बिंज कर लिया। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हैं कैरेक्टर्स, स्टोरी, अपसाइड डाउन। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। दिस इज स्पॉइलर वार्निंग। अगर देख लिया तो लेट्स जंप विद मी इनटू द वीडियो गाइस। ऑलराइट, नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यो तो हम स्टोरी से शुरू करते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम 1 में 7 एपिसोड्स थे एंड वॉल्यूम 2 में 2 एपिसोड्स और थे, तो 8 एंड 9। तो बेसिकली 8th एपिसोड के अंदर सब कुछ वहीं से शुरू होता है जहाँ 7th एपिसोड में ख़त्म होता है कि वेकना नैन्सी को अपनी ओरिजिनल स्टोरी बता रहा है। 8th एपिसोड के स्टार्टिंग में वेकना अपनी नैन्सी को सारी ओरिजिनल स्टोरी बता देता है और कहता है कि भाई सुन, 11 को जाके सारी बातें बता दे जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। गो एंड टेल दिस टू 11। एंड नैन्सी इज़ इन दिस हिप्नोटिक स्टेट। बाकी सब लोग उसको स्टेट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं सही गाना ढूंढ के। वेकना डजंट किल नैन्सी, ही जस्ट वॉर्न्स हर एंड टेल्स ऑल ऑफ दिस, बेसिकली 11 को जाके बता दो। तो नैन्सी उस हिप्नोसिस से बाहर आ जाती है। तो बेसिकली 8th एपिसोड के अंदर सारी की सारी चीज़ें ना जुड़ती हैं। जो फर्स्ट 7 एपिसोड्स के अंदर हमने देखा, सारी की सारी स्टोरी लाइन जुड़ती है या अपनी कंक्लूजन पे आते हैं। सबको पता लगता है कि उनके साथ क्या हो रहा है या ये इवेंट क्या चल रहा है। रशिया के अंदर भी हॉपर एंड जॉयस एक साथ मिल लेते हैं एंड जॉयस हॉपर को बचा लेती है। फिर उनको समझ में आता है कि बच्चे खतरे में हैं वहाँ पे। उनको सारी डिटेल्स नहीं पता होता, पर बेसिकली एक एजेंट के थ्रू, ओवंस जो होता है उसके एजेंट के थ्रू उन्हें पता लगता है कि समथिंग इज़ हैपनिंग देयर, 11 इज़ इन ट्रबल। तो वो प्लान बनाते हैं कि क्या कहते हैं, हम जो यहाँ पे रशिया में डेमिगॉर्गन्स है एंड वो ब्लैक फॉग है, उसको हम ख़त्म करते तो शायद बच्चों को वहाँ हेल्प मिल पाए। एंड हॉकिंस के अंदर सारे लोग प्लान बनाते हैं कि भाई अपन लोग वेकना को मारने अपसाइड डाउन में जाएंगे अकेले, बगैर किसी को बताए। जो कि भाई काफ़ी ब्रेवरी वाली चीज़ है, पर लेकिन काफ़ी अजीब भी लगती है कि यार बच्चे मारने जाएंगे। हॉकिंस के अंदर सारे लोग प्लान करते हैं कि वो कैसे वेकना को मारेंगे, कैसे वो वेपन्स लेंगे एंड दे विल गो इन अपसाइड डाउन एंड किल वेकना और डैमेज वेकना। देन 11 की पावर्स वापस आ जाती है एंड वहाँ पे जो डॉक्टर ब्रेनर होते हैं, पापा, ही सेज कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ओवंस कहते हैं इसे जाने दो, पर लेकिन वो ओवंस को पकड़वा देता है एंड 11 को बेहोश कर देता है। फिर उसके बाद जो बाकी के मिलिट्री वाले होते हैं वो ओवंस के पीछे और 11 के पीछे पड़े होते हैं उसको मारने के लिए, तो वो आ जाते हैं। उस वजह से वहाँ पे सारी केओस हो जाता है एंड 11 बाहर आ जाती है एंड पापा डॉक्टर ब्रेनर डाइज। हेलीकॉप्टर के अंदर एक स्नाइपर होता है, वो उनको मार देता है। फिर 11 उस हेलीकॉप्टर को गिरा देती है। तो बेसिकली ये तो सब 11 के साथ होता है। एंड हाँ, वहाँ पे माइक, विल एंड जॉनथन एंड एडन ये लोग आते हैं 11 को ढूंढते हुए उसे बचाने के लिए, तो वो उसको वहाँ से ले जाते हैं एंड पापा के साथ 11 की आखिरी बात होती है। बेसिकली ये सब होता है 8th एपिसोड के अंदर। सारी की सारी चीज़ें कंक्लूजन पे आती है और सबको पता लगता है कि अब उनको क्या करना है एंड सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से कैसे कनेक्टेड है। 11 को समझ में आता है कि उसको हॉकिंस में अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है। हॉपर को समझ में आता है कि उसको 11 की हेल्प करनी है, तो हॉपर के पास कोई डिटेल्स नहीं है। तो हॉपर वापस रशियन प्रिजन जाता है उन सबको मारने के लिए, सारे डेमिगॉर्ग। यहाँ से 11 कहते हैं कि मेरे को वापस हॉकिंस जाना है, पर लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो वो एक नया प्लान निकालते हैं। 11 कैन मेंटली थ्रू हर पावर्स हेल्प देम एंड हॉकिंस के अंदर जो सारे लोग होते हैं वो ये प्लान करते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू टेक डाउन वेकना। तो बेसिकली ये तो सब एपिसोड 8 में सब होता है। एंड बात ये है कि एक भी मोमेंट ना ऐसे नहीं लगता कि खिंच रहा है या अनोइंग है या एक्स्ट्रा है। बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ग्रिपिंग सब कुछ रहता है थ्रू आउट द एपिसोड।
तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द 8th एपिसोड। सो 9th एपिसोड के अंदर क्या होता है, सारे लोगों ने प्लान बना लिया, अब उस प्लान का एग्जीक्यूशन होता है। तो जो हॉकिंस वाले हैं सबके सब, इसमें 2 टीम बट जाती है, 2 टीम बट जाती है। इसमें नैन्सी, रॉबिन एंड स्टीव वो कहते हैं कि हम अपसाइड डाउन में जाएंगे और हम वेकना का सामना करेंगे। एंड दीज गाइज आर आर्म्ड। इन 8th एपिसोड दे वेंट टू अ शॉप एंड बॉट ऑल दीज आर्म्स एंड एम्युनिशन, जो कि मुझे बड़ा ही अजीब लगा। भाई दुकान पे जाके आप बंदूकें ले रहे हो बड़े आराम से। तो एनीवे आई थिंक अमेरिका में ये सब होता ही है, बहुत टाइम से होता ही आ रहा है। तो वो पूरे आर्म्ड होके वेकना से लड़ने जाते हैं। मतलब उनका प्लान होता है कि ये 3 लोग वेकना से लड़ने जाएंगे। एंड यहाँ पे डस्टिन एंड एडी वुड ऑल्सो गो इनटू अपसाइड डाउन, बट दे आर द डिस्ट्रैक्शंस for those demigorgon bats or those bats which are in upside down, which are hovering around Vecna's house। जब वेकना अपने इस ट्रांस वाले स्टेट में आता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए वो बैट्स वहाँ हवर अराउंड करवाते हैं। तो डस्टिन और एडी बोलते हैं कि हम इनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रॉबिन, नैन्सी और स्टीव तुम वहाँ पे जाओ। तो ये तो एक टीम ये करती है। फिर यहाँ पे मैक्स हो गए, लूकस हो गया और लूकस की बहन एरिका हो गई। ये बोलते हैं कि हम यहाँ रह के वेकना को प्रोवोक करते हैं। वेकना मतलब बेसिकली मैक्स कहते हैं कि ही हैज़ स्टिल मार्क्ड हर, एंड उनको ये समझ में आता है कि 4 डेथ्स आर नेसेसरी। समवट वेकना वांट्स टू किल 4 पीपल टू ओपन अ गेट इनटू हॉकिंस। मैक्स सेज कि शी विल बिकम द बेट टू कॉल आउट वेकना। तो ये लोग हॉकिंस में रुक जाते हैं वेकना के घर के अंदर बेसिकली। तो ये चल रहा है। फिर हम 11 के पास जाएं तो 11 को ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि वो रिमोट व्यूइंग से जो उसकी पावर है वो देखती है कि लाइक मैक्स इज़ ट्राइंग टू बी द बेट एंड एवरीवन इज़ गोइंग टू हेल्प अराउंड एंड किल वेकना। सो अब वो एकदम से तो हॉकिंस पहुंच नहीं पा रही, तो उसने ये प्लान निकाला कि फ्रॉम देयर ओनली शी विल काइंड ऑफ पिगी बैक। एंड एपिसोड 9 का टाइटल भी पिगी बैक ही है। So she'll piggyback Max, like she'll go into Max's brain and through that she'll connect to Vecna in this astral mindscape where they will fight. This is so freaking interesting. तो ये 11 प्लान बनाती, तो उसकी हेल्प करने के लिए हम देखते हैं कि जॉनथन, एडन एंड विल दे गो इनटू दिस पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट एंड वहाँ पे फ्रिज खाली करके वो उसको सॉल्ट वाले वाटर के अंदर लाइक उसको वो सेटअप बना के देते हैं ताकि शी कैन गो इनटू हर ट्रांस स्टेट एंड दे आर लाइक गार्डिंग हर ऑल्सो। तो ये तो 11 का प्लान होता है। फिर यहाँ पे हम रशिया में देखें तो हॉपर, जॉयस एंड मरी, उनको समझ में आता है कि अगर वो जितने वहाँ पे डेमिगॉर्गन्स हैं अगर वो उनको मार देंगे तो शायद बच्चों को वहाँ पे कुछ हेल्प मिले, क्योंकि क्या कहते हैं ये सारे के सारे लोग हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं। तो इट डज़ इफेक्ट इफ़ यू किल समवन, सम ऑफ डेमिगॉर्गन्स और समवन एज दे आर कनेक्टेड, एज दे आर ऑल कनेक्टेड। तो ये प्लान होता है। तो एपिसोड 9 के अंदर यही सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन होता है। एंड भाई क्या ब्यूटीफुल तरीके से बैक एंड फोर्थ करके पूरी स्टोरी को प्रोग्रेस करा रहे हैं। इतने सारे इमोशनल मोमेंट्स हैं, सब बेसिकली सबकी जो पर्पस था, जो कैरेक्टर का पर्पस था जितना स्टोरी के अंदर, वो धीरे धीरे करके एंड में आके सब अपना अपना रोल प्ले करके अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर, जो कि बेसिकली हो रहा है। तो like this is what is basically happening in these 2 episodes. So basically अब जैसे एपिसोड 9 एंड होता है तो एंड में ये हो जाता है कि वेकना बेसिकली गेट खोल देता है कुछ ना कुछ करके। सारे लोग लड़ाई करके जैसे तैसे अपने अपने लेवल पे अपना जो रोल प्ले करना होता है प्ले कर देते हैं। वहाँ पे हॉपर डेमिगॉर्गन्स को मार देता है, यहाँ पे नैन्सी, जॉनथन, रॉबिन वो भी वेकना को घायल कर देते हैं। पर जब तक वो उसको घायल कर रहे होते हैं पर लेकिन वेकना तब तक मैक्स को अपनी चंगुल में पकड़ ही लेता है एंड मैक्स ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए मर जाती है। तो उस समय जो चौथा गेट होता है वो खुल जाता है और हॉकिंस के अंदर एक बहुत बड़ा सा चारों डायरेक्शन से एक गेट खुल जाता है, पूरा हॉकिंस सबमर्ज हो जाता है, वहाँ पे अर्थक्वेक जैसा सा आ जाता है एंड वहाँ अपसाइड डाउन का गेट खुल जाता है।
तो ये होता है। एंड 11 भी अपनी पावर्स यूज़ करके वेकना से लड़ाई कर लेती है, बट यू नो डेफिनेटली इस एपिसोड में उसको हरा नहीं पाते। इस फिनाले में वेकना घायल तो हो गया पर लेकिन हारा नहीं। लाइक वेकना हैज़ बीन द विलन थ्रू आउट द सीरीज, जो कि 11 से कनेक्टेड रहा है, जो बेसिकली 11 के थ्रू गेट्स खोलना चाह रहा था अपसाइड डाउन के हॉकिंस में, वो उसने खोल लिया। तो ये तो हम इस एपिसोड 9 के वॉल्यूम 2 के एंड में ये सब देखते हैं। तो बेसिकली इस सीज़न की ये सारी स्टोरी है। मैं आगे और बात करता हूँ। तो मैं अब डेथ्स के बारे में बात करूँ। इस सीज़न में लाइक बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। सबसे पहली डेथ तो डॉक्टर ब्रेनर की होती है। ही डाइड सेकेंड टाइम इन दिस शो। इस बार ही इज़ परमानेंटली डेड। उसको एक स्नाइपर शूट कर देता है एपिसोड 8 के अंदर, एंड वो आखिरी बार 11 से बात करता है और 11 को कहता भी है कि क्या कहते हैं, आई डिड दिस ऑल फॉर यू, एंड ही एक्सपेक्टेड दैट 11 वुड गिव हिम सम सॉलेस और ए क्लोजर, बट 11 चुप रहती है। वो कहती है कि चलो बाय, मैं जा रही हूँ। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ डॉक्टर ब्रेनर। एंड फिर उसके बाद इसमें एडी मंसन, भाई एडी ने तो जो परफॉर्मेंस दी है, जो डेमो बैट्स हैं भैया, अपसाइड डाउन में जाके बंदे ने गिटार बजाया और वो इतना कूल सीन लग रहा है भैया देखने में कि वो अपसाइड डाउन में बंदा गिटार बजा रहा है, सारे बैट्स उसके आसपास सराउंड कर रहे हैं। एंड लाइक एडी देखता है कि वो बैट्स उसके ऊपर हावी होने वाले होते हैं, तो वो डस्टिन को बोलता है कि भाई भाग, अब हम और नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वो डस्टिन वहाँ से एस्केप कर लेता, पर एडी देखता है कि और बैट्स आ जाएंगे, तो वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपसाइड डाउन में, मतलब अपसाइड डाउन से हॉकिंस नहीं आता, वो डस्टिन को वहाँ भेज के जो रस्सी उनकी चद्दर से बनाई हुई होती है उसको काट देता है और वहाँ से एज अ डिस्ट्रैक्शन भाग जाता है। तो जब वो एज अ डिस्ट्रैक्शन भागता है तो डस्टिन देखता है कि भाई ये तो पागल हो गया, मेरे को भी जाना पड़ेगा। तो डस्टिन जैसे जैसे कूद जाता है और वापस अपसाइड डाउन में आता है तो उसके पाँव में लग जाती है। तो तब तक वहाँ से एडी भाग जाता है। तो जब एडी वहाँ पे भागता है एंड ही इज़ डिस्ट्रैक्टिंग, ही इज़ लाइक सेइंग कि नाउ आई विल नॉट बैक डाउन, दिस इज़ फॉर क्रिसी। एंड एडी की मतलब जो स्टोरी है ना एडी की एज अ कैरेक्टर इस सीज़न के अंदर, स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं एडी इज़ नॉट द हीरो। वो कहता भी है डस्टिन को, वी आर नॉट द हीरो, वी आर जस्ट द डिस्ट्रैक्शन, ऐसे करेगा। बट उसको रियलाइजेशन होती है कि अब मैं नहीं भागूंगा, मैं अपने डर का या इस सिचुएशन का सामना करूँगा। तो ही फेसेस द सिचुएशन, ही फेसेस द डेमो बैट, बट ही इज़ बीइंग ओवरपावर्ड बाय देम एंड लाइक ही डाइज। वो डस्टिन की बाहों में बेचारा मर जाता है। एंड भाई क्या सीन होता है, बहुत ही इमोशनल सीन होता है, मज़ा ही आ जाता है देख के कि आप परफॉर्मेंस है एंड क्या इंटरेस्टिंग एलिमेंट है स्टोरी का। तो बेसिकली एडी मर जाता है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद जो लूकस के जो दोस्त होते हैं जो एडी को मारने के लिए पीछे पड़े होते हैं, वो जेसन भी मर जाता है। वो लूकस से लड़ाई कर रहा होता, पर जब वेकना गेट खोलता तो वो बेहोश होता, तो वो गेट के बीच में ही होता, तो वो तो बेचारा पूरा गल जाता है, वो मर जाता है। फिर मैक्स होती है, मैक्स के ऑलमोस्ट एक हाथ और 2 पाँव तो वेकना मोड़ ही देता है, और फिर उसकी आंखें भी वो ऑलमोस्ट पॉप आउट करने वाला था, पर लेकिन तब तक 11 वेकना को रोक देती है, ठीक है ना। तो मैक्स इज़ वेरी क्रिपल्ड, मैक्स ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। तो मैक्स मर जाती है, पर मैक्स 1 मिनट के लिए मरती है। तो जो हमारी 11 होती है वो एस्ट्रल रेल में, माइंडस्केप में, वो बोलती कि नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तो शी डज समथिंग लाइक दिस, वो ऐसे उसके दिल पे हाथ रखती है मैक्स के मेंटली। तो आई थिंक वो अपनी पावर शेयर करती है। तो मैक्स 1 मिनट के लिए मर जाती है, पर लेकिन फिर वापस भी आ जाती है। पर अब मैक्स की हालत ऐसी हो गई कि शी इज़ इन हॉस्पिटल एंड शी इज़ इन कोमा और समथिंग, शी इज़ अलाइव बट शी इज़ इन कोमा। एंड 11 जब हॉस्पिटल जाती है वो मैक्स का हाथ पकड़ती है और देखती है कि उसके माइंड में जाके देखती है कि मैक्स का है, वो चिल्लाती है मैक्स मैक्स, तो उसको मैक्स कहीं नहीं मिलती। तो हमें सीज़न 5 में पता लगेगा कि मैक्स के साथ क्या हुआ। एंड मैक्स ने तो बहुत ही तगड़ा रोल प्ले किया भाई इस सीज़न में। मैक्स हैज़ बीन वेरी करेजियस, ब्रेव लीड कैरेक्टर इन दिस सीज़न। बस बेसिकली मेन तो यही सारे लोग हैं जिनकी डेथ होती है।
एंड विच इज़ गाइज वेरी शॉकिंग। एंड सबसे तगड़ी डेथ तो एडी की है, क्योंकि एडी इतना फेवरेट कैरेक्टर हो गया था। मतलब आप सोचो, ये कैरेक्टर इसी सीज़न में इंट्रोड्यूस हुआ, सबका फेवरेट भी हो गया, एंड ही डाइड ऑल्सो। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम ए स्टोरी टेलिंग परस्पेक्टिव, कि आप एक कैरेक्टर को ला के इतना तगड़ा बना दो और फिर उसको ख़त्म भी कर दो। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी अमेजिंग। तो बेसिकली ये तो सारी डेथ्स होती हैं। हम आगे और बात करते हैं। तो गाइज एंडिंग की बात करूँ तो एंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई है इस सीज़न के अंदर। बेसिकली जो हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था ना, कि इन्फिनिटी वॉर के पास एंड गेम आएगी, तो स्ट्रेंजर थिंग्स का भी ऑलमोस्ट यही सीन हो गया है कि इतने तगड़े पॉइंट पे एंड किया है कि अपसाइड डाउन का गेट खुल गया हॉकिंस के अंदर, एंड ये सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि अब क्या करेंगे, एंड दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स नाउ टू फाइट वेक्ना, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू कम बैक एंड मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम द अपसाइड डाउन। तो एंडिंग तो बहुत ही गाइस इंटरेस्टिंग हो गई है इस सीज़न के अंदर। एंड अपसाइड डाउन के बारे में अब हमें पता लगेगा, एंड सीज़न 5 में सारी स्टोरी का कंक्लूजन भी आएगा। डफर ब्रदर्स वो कैसे करेंगे पता नहीं, वील सी। दे डिड सेड इन एन इंटरव्यू कि वो सीज़न 4 और 5 बैक टू बैक शूट करना चाहते थे, पर लेकिन कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, पैंडेमिक की वजह से नहीं कर पाए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो देखते हैं गाइस सीज़न 5 में क्या होगा, आगे बात करते हैं। सो एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेज एंड सीन्स की बात करें तो एक्टिंग तो भैया सब ने इतनी टॉप नॉच करी है, सारे के सारे कैरेक्टर्स ने इतनी टॉप नॉच एक्टिंग करी कि भाई मज़ा ही आ गया। सबसे पहली बात जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में नहीं बोल पाया था, ब्रोमांस हमारे स्टीव एंड डस्टिन की जो केमिस्ट्री रही है इस सीज़न के अंदर, पहले सीजन्स में भी थी, इस सीज़न में जो केमिस्ट्री रही है भाई मज़ा ही आ गया है। क्या फाड़ एक्टिंग करी है। डस्टिन तो इतना तगड़ा एक्टर है वो लड़का, गेटन मार्टराजो, ही इज़ सो टैलेंटेड भाई। उसको कोई भी सीन दे दो, वो सारे सीन में ही विन्स द होल सीन, ही टेक्स अवे द होल सीन। क्या डायलॉग डिलीवरी है बंदे की, क्या ऑथेंटिसिटी है टू प्ले हिज रोल और टू बी हिमसेल्फ, बहुत ही तगड़ा है। एंड फिर हम नैन्सी, रॉबिन, इनका भी इस सीज़न के अंदर केमिस्ट्री दिखाया है, एंड लाइक दे आर फ्रेंड्स एंड दे हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन किलिंग वेक्ना। एंड रॉबिन इज़ लाइक द डॉटर ऑफ ईथन हॉक। अगर आपको नहीं पता, अभी मून नाइट आया था तो उसमें जो विलन थे वो ईथन हॉक ही थे, एंड ही इज़ अ वेरी फेमस एक्टर। तो वो उनकी बेटी है रॉबिन, माया हॉक। रॉबिन ने बहुत सही एक्टिंग करी है। एडी ने तो मज़ा ही दुला दिया कि मतलब ये वो कैरेक्टर है जो इसी सीज़न में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसने सबका दिल भी जीत लिया और उसको मार भी दिया। तो लाइक एडी वन दी हर्ट्स। एडी का बेसिकली जो वो गिटार वाला सीन है ना, वो तो हाईलाइट है भैया इस सीज़न की, इतनी तगड़ी हाईलाइट है। मतलब ही हैज़ डन सच अ फिनोमिनल जॉब। मतलब उसको ये जो रोल प्ले करने को मिला है उसके एक्टर को, दिस इज़ सो अमेजिंग। मतलब मज़ा ही आ गया देख के, मतलब वो वाला सीन तो देख के मज़ा ही आ गया था। एंड हॉपर, जॉयस, मरी एंड यूरी, इन लोगों ने भी बहुत तगड़ी एक्टिंग करी। यूरी तो बहुत ही फ़नी रहा है, मरी एंड यूरी बहुत ही फ़नी रहा है, दोनों बड़े राइमिंग से भी नाम है। हॉपर ने तो भाई जो एंड के अंदर सीन होता है, जो डेमिगॉर्गन एक बच जाता है, ठीक है, मरी सारे डेमिगॉर्गन्स को फायर थ्रोवर से मार देता है, ठीक है, पर लेकिन एक डेमिगॉर्गन बच जाता है। हॉपर वहाँ पे जाके तलवार उठाता है। एक तो पहली बात तो तलवार कहाँ से आई, एंड दूसरी बात वो वैसे मुझे पता कहाँ से आई, वो जब इनको डेमिगॉर्गन से लड़ने के लिए उतारते हैं उस अरीना में, तो वहाँ पे वेपन्स होते हैं पीछे, तो वो वहाँ पड़े होते हैं। हॉपर उस तलवार को उठाता है, एंड भाई स्लो मोशन में क्या सीन होता है बैक एंड फोर्थ बाकी सारे लोगों के साथ, कि वहाँ पे 11 वेक्ना से लड़ रही है, वहाँ पे नैन्सी, रॉबिन एंड स्टीव वेक्ना पे मोल्टॉव फेंक रहे हैं, और यहाँ पे हॉपर तलवार से एक नाइट की तरह ऐसे डेमिगॉर्गन का सर काटता है। भाई इतना ऑसम और अमेजिंग ये पूरा सीक्वेंस प्ले आउट होता है, पूरा एक कनेक्टेड सीक्वेंस प्ले आउट होता है। भाई मज़ा ही आ जाता है देख के। एंड इतनी ज़्यादा इमोशनल परफॉर्मेंसेस दी हैं ना सब ने इस सीज़न के एंड में कि मज़ा ही आ गया। लाइक विल और
जॉनथन और एडन इनका बहुत ही बैक एंड पे रोल रहा है, इवन माइक भी, पर लेकिन सीज़न के एंड में आके विल माइक को बोलता है कि यू आर दी हार्ट इन दिस सीज़न। विल की लाइक काफ़ी इमोशनल सिचुएशंस रही है, इमोशनल बिहेवियर रहा है इस सीज़न के अंदर। विल काफ़ी क्लोज्ड भी रहा है, डिस्टेंट भी उसने फील करा, तो ही ओपनड अप विद जॉनथन, तो काफ़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी थी उस वाले सीन में। फिर माइक जो है वो 11 को एक स्पीच सी देता है कि ही लव्स हर और ही डजंट वांट हर टू लीव हिम, क्योंकि उसे लगता है कि शी इज़ सो ऑसम, शी इज़ अ सुपर हीरो, शी लीव हिम। एंड जब 11 अपसाइड डाउन में होती है, जो माइंडस्केप होता है उसमें होती है, वेकना से लड़ रही होती है, जो वो बंदी हुई तो उसको मोटिवेशन मिलती है बहुत तगड़ी है, उसको मतलब उसकी एनर्जी रिस्टोर होती है, उसको भरोसा आता है। शी बिकम साइलेंट एंड जो वो वाइन्स होते हैं उसके गले पे उनको तोड़ती है, उनसे छूटती है एंड वेकना से जाके वो लड़ती है, वेकना को ऐसे करके हवा में उड़ा देती है। तो बेसिकली इतनी तगड़ी एक्टिंग करी है ना सब लोगों ने, गाइस मज़ा ही आ गया। मतलब इतने तगड़े बैक एंड फोर्थ इमोशनल सीन्स रहे हैं इस सीज़न के अंदर, इट इज़ सीरियसली माइंड ब्लोइंग। तो शो का प्रोडक्शन और शो का टेक्निकल एस्पेक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात की गाइस, एक तो जो स्ट्रेंजर थिंग्स का हमेशा से स्टार्टिंग के सीज़न से जो साउंड डिज़ाइन वाला ये जो ट्रांजिशन डफर ब्रदर्स यूज़ करते हैं, इतना माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग है कि भैया मज़ा ही आ जाता है। इट क्रिएट्स सच ए सिंक्रोनिस्टिक, इट क्रिएट्स सच ए सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम वन सीन टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ ए साउंड, जो बड़ा ही ऐसा लगता है कि एंड हो गया और दूसरे पे शुरू हुआ सीन। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और इस सीज़न में डेफिनेटली इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से यूज़ किया। प्रोडक्शन तो भैया इतने नेक्स्ट लेवल की इस सीज़न में करी गई है। लास्ट के जो 2 एपिसोड है पूरी फीचर फिल्म वाली इसमें प्रोडक्शन है, जो उसमें विजुअल इफेक्ट्स और पूरे के पूरे फीचर फिल्म वाले हैं। मतलब एंड ये पूरा का पूरा शोज़ 80s का है, तो जो पूरे 80s का प्रोडक्शन डिज़ाइन, गाड़ियाँ हो गई, कपड़े हो गए, बैकग्राउंड हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वो इतना तगड़ा इसके अंदर किया है प्रोडक्शन टीम ने, इन सारे लोगों ने। सो गाइस दिस इज़ सो माइंड ब्लोइंग एंड लाइक एपिसोड 1 से 9 तक ऑलमोस्ट पता नहीं कितने घंटे का, 15-16 घंटे से, तो 15-16 घंटे का तो ये सीज़न होगा। तो जब शूट किया होगा, शूट करने में ऑलमोस्ट हमेशा ना डबल ही फुटेज हो जाती है। तो अगर 15 घंटे का तो 30, 35 या 40 घंटे की भी फुटेज होगी। तो आप सोचो इतनी सारी फुटेज को कट डाउन करके एक एक एपिसोड बनाना, फिर उसके बाद उसमें ट्रांजिशन डाला, फिर उसके बाद उसमें साउंड डिज़ाइन डालना, जो कि इस शो में इतना तगड़ा साउंड डिज़ाइन है। हर एक चीज़ के अंदर देयर इज़ समथिंग और सम सॉर्ट ऑफ साउंड डिज़ाइन इज़ गोइंग ऑन। कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, खे खूं खट ऐसे करके आवाज़ आ रही है, कोई मार रहा तो ऐसे खट आवाज़ है। मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो साउंड पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है इसके अंदर। एंड फिर इसमें वेकना जो है, वेकना को तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इफेक्ट से बनाया इन्होंने। एक जो एक्टर है वेकना का, उसको पूरा पता नहीं 7-8 घंटे का प्रोस्थेटिक्स बना के फिर बंदे का शूट करा है। एंड जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे, एक्टर्स ने बोला कि दिस गाय दी एक्टर नेवर कंप्लेंड, ही अगर सुबह 7 बजे शूट होना तो वो रात को ही आ जाता था 12 बजे। तो रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक बंदा बैठ के सारा प्रोस्थेटिक्स लगवा रहा है, ताकि वो सीन के प्रिपरेशन, ताकि वो सीन शूट कर सके बेसिकली। तो technically like basically Stranger Things itself and this season itself is top notch man, seriously way too good, way too top notch। तो next point बात करते हैं। So guys अगर मैं conclusion दूँ इस पूरे season के बारे में Volume 1 and Volume 2 मिला के, so definitely guys this is one of the best season of Stranger Things। मतलब इसमें जो production हुई है, इसमें जो स्टोरी हमें पता लगी है कि जो डॉक्टर ब्रेनर की लैब में जो फर्स्ट टेस्ट सब्जेक्ट था वो 1 था, एंड वहाँ से सारी स्टोरी हमारी शुरू हुई है। वो इस सीरीज़ का विलन है, एंड 11 ने ही उसको अपसाइड डाउन में भेजा था। 11 ने एक पोर्टल खोला था जब वो छोटी थी, उसको अपसाइड डाउन में भेजा है। ये हमें पता लगा है, इस चीज़ का रेवलेशन हुआ। हमने ज़्यादा अच्छी तरह से इस सीज़न में अपसाइड डाउन को देख पाए। डेमीगॉर्गन्स, डेमी बैट्स, इन सब को हमने देखा है इस सीज़न के अंदर। एंड फिर सारे कैरेक्टर्स बहुत मैच्योर हो गए हैं।
मतलब जब सीज़न 1 आया था तब छोटे छोटे 10-11 साल के बच्चे थे, एंड हम 19-20 साल के ये लोग एक्चुअल लाइफ में, बट सीज़न के अंदर तो 14-15-16 साल के ही हैं सारे के सारे। बहुत सारे कैरेक्टर्स का कंक्लूजन भी हो गया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स मर भी गए हैं, एंड अब स्टोरी भी एक नेक्स्ट लेवल पे चले गई है, एंड इतने सारे इस सीज़न में इमोशनल सीन्स रहे हैं, इतना टेक्निकली ऑसम ये सीज़न बना है। अगर कंक्लूजन के हिसाब से मैं बात करूँ, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सीज़न, जो कि मैं पहले कह ही चुका हूँ। एंड अगर मैं रेटिंग दूँ, आराम से आप 9.5, 9.7, इवन 10 भी आप दे सकते हो आराम से, क्योंकि इतना एक्साइटिंग है। मतलब पूरे 1 से 9 एपिसोड देखो, आपको कहीं भी ऐसे फील नहीं होगा कि आप फ़ोन चला लो अपना, या यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टिव या कुछ एक्स्ट्रा। मतलब हमेशा पूरे के पूरे टाइम आपको ग्रिप करके रखते हैं डायरेक्टर स्टोरी के अंदर, थ्रू परफॉर्मेंसेस एंड एवरीथिंग। एंड एक्शन के बारे में बोलेंगे तो एक्शन भी इतना तगड़ा हमने इस सीज़न में देखा है। बेसिकली इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, मेटाफिज़िकल एलिमेंट्स की दूसरा डायमेंशन है, एंड फिर साइकिक पावर्स हैं, एंड देन काफ़ी हॉरर एलिमेंट्स भी हैं सारे के सारे। एंड सारे के सारे लोग ना बहुत ही इमोशनल से हैं, बहुत ही इमोशनल भी है, बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, एंड बहुत ही केपेबल और स्किलफुल भी है एज कैरेक्टर्स इस स्टोरी के अंदर। So guys, this was my full breakdown and review of Stranger Things Season 4 Volume 2. Definitely ये बहुत ही तगड़ा सीज़न रहा है, ये बेस्ट सीज़न रहा है Stranger Things का। एंड आई होप आपको मेरे जो पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, अच्छे लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, कुछ भी लगा होगा आप कमेंट्स में बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड टू अपलोड फ्रीक्वेंटली, दो मैंने चैनल अपना काफ़ी टाइम से बना रखा है, बट अब मैं फ्रीक्वेंटली अपलोड कर रहा हूँ। इट विल हेल्प विद द एल्गोरिथम एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जो कि है थॉर लव एंड थंडर का रिव्यू। 2 दिन बाद ही थॉर आने वाली है, आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थर्सडे को थॉर आने वाली है, तो थॉर वाली वीडियो में मिलते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू गाइस, बाय, पीस, टेक केयर, यो।